मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज मुद्दे की बात करेंगे का कातिल कौन। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में पुलिस को कई अहम सुराग लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस महोली तहसील के 4 लेखपाल समेत 12 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटनास्थल के 500 मीटर के दायरे में 18,000 मोबाइल नंबरों की जांच हो रही है। 4 टीमें जांच में जुटी हैं और संदिग्धों के फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं। धान खरीद व जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े ऐसे संदिग्ध लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है जिनके अखबार में प्रकाशित खबरों से किसी न किसी कारण संबंध रहा है। हालांकि संदिग्धों के नाम बताने से पुलिस कतरा रही है। पुलिस कई बिंदुओं को ध्यान में रखकर छानबीन कर रही है। हाईवे के हेमपुर ओवरब्रिज पर जहां हत्यारों ने घटना की, उसके आसपास सक्रिय मोबाइल नंबरों को भी खंगाला जा रहा है। जांच के दायरे में सक्रिय मोबाइल नंबर पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में घटनास्थल के आसपास 500 मीटर की रेंज में 18,000 मोबाइल सक्रिय पाए गए हैं। बताया जाता है कि उसी दौरान क्रॉसिंग से ट्रेन भी गुजर रही थी। पुलिस इन सभी नंबरों को सर्विलांस पर लेकर छानबीन कर रही है। इसमें संदिग्ध नंबरों की छटनी की जा रही है। सर्विलांस सेल को इसमें संदिग्ध नंबर हाथ लगने की उम्मीद है। संदिग्ध नंबरों को ए, बी व सी श्रेणी में रखा गया है। ए श्रेणी के नंबर वो हैं जिनसे राघवेंद्र की बातचीत हो रही थी अथवा संपर्क में थे। बी श्रेणी के नंबर वो हैं जो संदिग्ध नंबरों से बातचीत कर रहे थे। सी श्रेणी के वो नंबर हैं जो संदिग्ध नंबरों से बातचीत करने वालों के संपर्क में थे। पुलिस ने कुछ सुराग हाथ लगने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि सभी साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। 4 टीमें पूरे मामले में छानबीन कर रही हैं। पुलिस ने हत्याकांड के अनावरण के लिए 4 टीमों को लगाया है। इसमें विशेष जांच प्रकोष्ठ, स्वाट सर्विलांस सेल, फील्ड यूनिट जांच में शामिल है। सभी टीमें अपने स्तर से जांच कर रही हैं। जिन संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है उनके फिंगरप्रिंट भी लिए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने पूछताछ की। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र के नेतृत्व में टीम सुबह से हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि सभी से दैनिक जागरण में प्रकाशित खबरों को लेकर सवाल किए गए हैं। संदिग्धों से अलग अलग टीमों ने भी पूछताछ की है। पुलिस हत्याकांड के पीछे के कारणों की गहराई से जांच कर रही है। माना जा रहा है कि धान खरीद घोटाले से जुड़ी खबरें लिखने के चलते राघवेंद्र को निशाना बनाया गया। पुलिस की टीमें अब सीसीटीवी फुटेज और हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड को लेकर सूबे के मीडिया कर्मियों में नाराजगी देखी जा रही है। दैनिक जागरण ने अपने पत्रकार के समर्थन में खुलकर कवरेज किया, तो वहीं दैनिक जागरण के जिलों में कार्यरत पत्रकार भी इस हत्याकांड को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखा, पूरा परिवार दुखी है, मर्माहत है और बहुत ही दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये एक युवा पत्रकार की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है, बहुत ही शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुखद है और सरकार को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। योगी जी को केवल बड़ी बड़ी बात बोलने से और फर्जी बुलडोजर चलवाने से और फर्जी इनकाउंटर नहीं, सच में कराइए जो सच में इससे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। पूरी तरीके से सरकार से मांग करते हैं 1 करोड़ रुपए इनके परिवार को दिया जाए, सरकारी नौकरी इनकी पत्नी को दिया जाए और स्वयं कांग्रेस पार्टी इनकी आर्थिक मदद करे। अभी तक क्या लगा देखने में, क्या किस लिए इनकी हत्या हुई, क्या अभी तक? मुझे जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो एक यहाँ का जो अपराधियों का और सरकारी तंत्र का जो गठजोड़ है उसी के खोलने का काम इन्होंने किया था, उजागर किया, उसके तहत इनकी हत्या की गई है। इसको आम जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने सत्य आना चाहिए। और वो अपने इस गुमान में है कि वो जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं और वहीं पर उनके इस अभिमान को खता बताते हुए जो है उनका मनोबल सरकार और पुलिस से ज्यादा भी बढ़ा हुआ है। कहीं किसान है, कहीं पत्रकार है, कहीं मजदूर, उनकी दिन दहाड़े हत्या हो रही है। आज सीतापुर जहां हम खड़े हैं मोहाली में, जहां पर हमारे पत्रकार बंधुओं की हत्या हुई है, इससे ज्यादा और सीमा क्या हो सकती है? क्योंकि पत्रकार हमारे लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ कहे जाते हैं और जिनके मुख से और जिनकी लेखनी से हम दलित और जो पीड़ित लोग होते हैं, जो दबे कुचले होते हैं, उनकी लड़ाई और उनकी आवाज जनता तक पहुंचाते हैं, सरकारों के कान तक पहुंचाते हैं। एक जन सूचना अधिकार के एक कार्यकर्ता, एक पत्रकार की अगर दिन दहाड़े होती है तो निसंदेह प्रशासन को और सरकार को सोचना होगा और जवाब देना होगा कि जीरो टॉलरेंस वाली जो सरकार है उसमें सरकार कहाँ है, लोकतंत्र कहाँ है और नियम कायदे कानून कहाँ है।
किससे मिलने जा रहे हैं? कहाँ बताया था? अच्छा, आइए फोन आया उस दौरान उठ के चले गए। तो देखिए एक फोन आया था और उसके बाद वो उठकर चले गए थे, ये कहना है पारिवारिक। लगभग दोपहर बाद 3:15 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि महोली क्षेत्र अंतर्गत जो हेमपुर ओवरब्रिज है, उस ओवरब्रिज पर सीतापुर की तरफ आने वाला जो रास्ता है उस पर राघवेंद्र बाजपेयी, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, आरटीआई एक्टिविस्ट थे और दैनिक जागरण अखबार में भी लिखते थे, उनकी हत्या की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची, शव को अस्पताल भेजा गया। सुसंगत धाराओं में परिवारीजनों से प्राप्त करके प्रार्थना पत्र और अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। शीघ्र ही इसका खुलासा किया जाएगा। इसमें स्वाट सर्विलांस की टीम, थाना महोली की टीम, थाना हिमलिया सुल्तानपुर की टीम, क्षेत्राधिकारी महोली, हम सब लोग लगे हुए हैं। शीघ्र ही इसका खुलासा करेंगे। सर, परिजनों का आरोप है इन्होंने खबर छापी थी, इसको लेकर इनके पास फोन आया था, इसके बाद इनकी हत्या कर दी गई। अभी यह विवेचना का विषय है और इसके बारे में भी गहराई से जांच की जाएगी। परिजन जो भी बताएंगे प्रत्येक तथ्य का अन्वेषण किया जाएगा और उसमें जो भी निकल के आएगा उस आधार पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। और इसी मुद्दे पे आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा कि आखिर कलम का कातिल कौन। हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं और जयप्रकाश हमारे साथ में जयप्रकाश जी हमारे साथ में हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। और हमारे साथ में पीयूष त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पूरे मामले में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले संदीप मिश्रा के साथ में अपडेट लेते हैं। संदीप, घटनास्थल के पास की जो रेंज है, उस पूरी रेंज के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया है। अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं, एक विस्तृत जांच जारी है। अपने आप में इस हत्या ने पूरे प्रदेश में कई सारे सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ उत्तर प्रदेश में पुलिस की मौजूदगी की, पुलिस के इस्तकबाल की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन दूसरी ओर एक चौथा स्तंभ जो अपनी कलम के माध्यम से समाज को आईना दिखाने का काम करता है, उसकी खुलेआम दिन दहाड़े सड़क पर हत्या कर दी जाती है क्योंकि उसने धान खरीद घोटाले के मुद्दे उठाए थे। ये बहुत बड़े घटना है और अब इस पूरे मामले में जल्द से जल्द पुलिस को खुलासा करना ही होगा। फिलहाल कहां तक जांच पहुंची है? चार लेखपाल को गिरफ्तार किया है, यानी कि हिरासत में लिया है, और इसके साथ ही साथ 8 लोगों को और संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। लगातार सबसे पूछताछ की जा रही है और कई बिंदुओं को लेकर के लगातार तलाश कर रही है। वो ये तलाश कर रही है जो मोबाइल उनका पत्रकार का मिला है, यानी कि राघवेंद्र बाजपेयी का जो मोबाइल है, उस मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की जा रही है। इसके साथ ही साथ वहाँ पर जो कॉल्स हुई हैं, जिनसे उनको संपर्क रहे, जिनके फ़ोन आए हैं, उन सभी चीज़ों को संपर्क में जो है पुलिस सर्विलांस में लाने के बाद छानबीन अपनी तेज कर दी है। यानी कि कई इलाके की फोर्स को लगाया गया है, कई टीम जो है गठित की है इन हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि पुलिस का मकसद एक ही बचा है कि किस तरीके से जो पत्रकार की हत्या हुई है उसका कारण जानने का पूरी तरीके से पुलिस जो है छानबीन करती हुई नजर आ रही है। जो पुलिस अधीक्षक है चक्रेश मिश्रा, इनके सानिध्य में अगर देखा जाए तो ये टीम पूरी गठित की गई है और इसी की तर्ज पर पूरी तरीके से जो है वो तैयारियां जो है पुलिस अधीक्षक के बल पे करती हुई नजर आ रही है। यानी कि देखा जा रहा है कि जो भी कड़ी पत्रकार राघवेंद्र के आसपास जो गुजर रही है उसको जोड़ने का पुलिस जो है काम करती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पे अब तक जो लोगों को हिरासत में लिया है, जिन लोगों को, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, उनके मोबाइल ट्रैक किए जा रहे हैं, उनके मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की जा रही है, उन्होंने किन किन लोगों से बातचीत की है वो सर्विलांस पे लगाए गए हैं। राघवेंद्र बाजपेयी का मोबाइल जो है सबसे पहले लगाया गया है, वो सर्विलांस पे लगाने का, और साफ तौर पे पुलिस जो है पूरी तरीके से इस पूरी घटनाक्रम में किसी भी तरीके से कोई कमी या कसर नहीं छोड़ने चाहती है और तत्काल प्रभाव से उन हत्यारों को गिरफ्तार करना चाहती है पुलिस। जी बिल्कुल।
लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में जयप्रकाश जी लगातार बने हुए हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। जयप्रकाश जी, पुलिस के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है इस पूरे मामले में जल्द से जल्द एक्शन लेने की। देखिए, गुस्सा है, मुझे लगता है कि ऐसा गुस्सा पुलिस कर्मियों में भी देखने को मिलता है जब कभी किसी घटना में किसी बदमाश की ओर से पुलिसकर्मियों की भी जान पर बनाती है। हमने देखा कई मामलों में पुलिसकर्मियों ने भी अपनी जान गंवाई है, और ऐसे मामलों में पुलिस तुरंत एक्शन भी लेती है, बड़े से बड़ा एक्शन होता है। और वही गुस्सा आज पत्रकार जगत में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, और ये हत्या कई सारे सवाल खड़े कर गई अपने आप में कि क्या समाज को आईना दिखाना गलत है, क्या मुद्दे उठाना गलत है, क्या घोटाले उजागर करना गलत है। सर, पुलिस कितनी जल्दी इस पूरे मामले में एक्शन लेती है, मुझे लगता है उससे पुलिस पर भी एक भरोसा और ज्यादा कायम होगा, और दूसरा, समाज में लोगों के बीच डर भी बैठेगा कि ऐसी घटनाएं करने से पहले वो 100 बार सोचेंगे। देखिए गरिमा जी, ये केवल पत्रकार बंधुओं में गुस्सा होने की बात नहीं है, ये बड़ी घटना है। एक पत्रकार को इस कारण से यदि उसकी हत्या कर दी जाती है कि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जो उनका काम है वो कर रहे हैं, इस कारण से यदि हत्या कर दी गई है, तो ये न केवल पत्रकार बंधुओं के लिए ये दुखद है, उनके लिए चिंता का विषय है, हम सब नागरिकों के लिए भी ये चिंता का विषय है। लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका बहुत बड़ी होती है। कार्यपालिका पर अंकुश लगाने का जो सबसे बड़ा दायित्व है वो प्रेस पर ही है। वो उनके जो कार्य हैं उस पर निगरानी रखना, उसके विषय में सूचनाएं जनता को उपलब्ध कराना, ये बहुत बड़ा काम है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है। तो जो आदमी इतना बड़ा लोकतंत्र का प्रहरी हो, उसकी यदि हत्या हो जाती है तो पत्रकार बंधुओं के लिए नहीं, हम सबके लिए बड़ी दुखद और बड़ी चिंता की बात है। तो निश्चित रूप से पुलिस की जिम्मेदारी है कि ये जितना जल्दी इस घटना को वर्कआउट करके सबका विश्वास लौटाना है, पत्रकार बंधुओं का भी विश्वास लौटाना है, जनता का विश्वास लौटाना है। इससे निश्चित रूप से लोगों में भय का वो होगा, और पुलिस की जिम्मेदारी है जितना जल्दी ये वो उद्घाटित कर लें। जैसा कि आपने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने कई टीमें लगाई है और पुलिस इस पे लगातार काम कर रही है, और इस कारण से यदि हत्या हुई है कि वो पत्रकार हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप समझिए कि बहुत बड़ी चिंता की बात। गरिमा जी। बिल्कुल सर, लौटेंगे आपके पास में। वरिष्ठ पत्रकार पीयूष त्रिपाठी जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। स्वागत सर आपका। पीयूष जी, पत्रकार अपनी जान पर खेलकर कई मामले सामने लेकर आते हैं, सच दिख सके हमें। और अभी बहुत अच्छी बात कही जयप्रकाश जी ने कि कार्यपालिका पर अगर अंकुश लगाने का कोई काम करता है तो वो लोकतंत्र में प्रेस का ही काम होता है। लेकिन अगर क्या हो कि उसकी इतनी बड़ी सजा मिलने लग जाए। सर, कोई आपसे रंजिश नहीं थी, परिवार ने साफ कर दिया है। इन्हीं खबरों को प्रकाशित करने के चलते राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या कर दी गई दिन दहाड़े। एक तो पुलिस का डर भी नहीं है, क्योंकि दिन दहाड़े अगर हत्या की जा रही है, एक लंबे वक्त से खबरें प्रकाशित हो रही थी लगातार, उस पूरे मामले को लेकर वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस रिपोर्टिंग की उनको ये सजा मिलती है। यानी एक पूरा का पूरा सिंडिकेट तैयार हुआ, एक लंबी प्लॉटिंग हुई, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। अनम्यूट कीजिए सर, पीयूष जी अनम्यूट कीजिए, फिर बोलिए। हाँ जी, बोलिए सर। पीयूष जी, आप अनम्यूट करें, फिर अपनी बात शुरू करें। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, वो आ रही है, बोलिए। इसमें इस हत्याकांड में अज्ञात के खिलाफ FIR कर, इसका मतलब ये है कि वाजपेयी के परिवार वालों को कुछ भी या तो उन्होंने बताया नहीं, इस बहस से कि परिवार के लोग परेशान न हो। आमतौर पर ऐसा हम लोग करते हैं कि अपने कार्य की चीजें लेके घर नहीं जाते, कई बार लगता है कि उनको बताने से। इसका सीधा अर्थ ये है, कोई घोषित रंजिश नहीं थी, घर वालों को मालूम नहीं था और उनके ऊपर एहसास कर सकता है। एक बात ये क्लियर हो। दूसरा सवाल ये कि पुलिस का भय नहीं है और दिन दहाड़े गोली मार। देखिए, पत्रकारों को अनुपयोगी, दुश्मन, निजी, सहागत ये मान लेने की परंपरा काफी बहुत पुरानी है। हमेशा से ये होता चला आया है कि वो मार खाता हुआ पत्रकार चला आ रहा है। इस घटना में
लोग पकड़े जाएंगे जिस तरह से प्रेशर है, और उनका फर्ज भी बनता है कि बहुत जल्द वो इस चीज को देख लें। लेकिन ये एक कायम करना होगा सरकार को और जिम्मे लोगों को, ये बात कायम करनी होगी कि पत्रकार को रोकोगे, पत्रकार को मारोगे, पत्रकार को उत्पीड़ित करोगे तो ये खास बात मानी जाएगी। ये और करना है। पुलिस के इकबाल की बात तो वो तो पूरे प्रदेश चल रहा है, मगर किसी पत्रकार को दिन दहाड़े से मार देना, मैं समझता हूं कि अब बात खत्म हो गई कि पत्रकार कुछ वो किसी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है सर, ये बात खत्म हो गई समाज से। अब नहीं, अब कोई भी मतलब नहीं रहा किसी को, बल्कि पत्रकार खलनायक की तरह। इस वक्त उत्तर प्रदेश में फर्जी मुकदमों में 20 से 30 पत्रकार जेल में हैं और 1 सैकड़ा लोग उन मुकदमों से बचने के लिए अपने को निर्दोष साबित करने के लिए भागे भागे घूम रहे हैं। औरैया में रहने वाले पत्रकार के खिलाफ नोएडा में मुकदमा हो रहा है। तो मुकदमे के जरिए डरा के, धमका के, बाहुबल दिखा के तो परंपरा चली आ रही। हमें अब जागना तो होगा। एक ऐसे पत्रकार का परिवार बर्बाद हुआ, एक जान चली गई, जो मौली जैसी छोटी जगह का रिपोर्टर हुआ करता था। मैं उसको दाद देता हूँ कि उन्होंने जो भी पर्दाफाश किया, जो भी उन्होंने लिखा, हाँ, वो फिर ही लिखा होगा। ठीक है सर, लौटेंगे हम आपके पास में। ठीक है पीयूष जी, आपके पास में लौटेंगे। आपकी आवाज में थोड़ी ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही, माफी चाहते हैं, उसको ठीक कराते हैं, फिर आपके पास वापस आते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा भी लगातार बने। संदीप का एक बार फिर से रुक रहे थे। संदीप, पत्रकारों के साथ में इस तरीके की घटनाएं इसके पहले भी लगातार होती आई हैं। पत्रकारों की जान पर खतरा रहता है, खासतौर पर तब जब वो इस तरीके की कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग पर आ जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या पत्रकारों की जान इतनी सस्ती है? क्या पत्रकारों के साथ इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? और पत्रकार जब इतना सच दिखाने का काम करते हैं, पत्रकारों पर एक खास जिम्मेदारी, क्या लगता है कि अब जब पूरा उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं पत्रकार जगत इस पूरी घटना के बाद से रोष भी व्यक्त कर रहा है, अलग अलग जगहों पर हमने देखा गुस्सा जो है वो सामने आया है और मांग भी कई तरीकों की की जा रही है, खासतौर पर इनकी सुरक्षा को लेकर, तब क्या कोई कदम उठाए जा सकते हैं इस पूरी घटना के बाद में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि पत्रकारों की सुरक्षा किस हिसाब से होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लंबे वक्त से चला तो आ रहा है, लोग मांग करते चले आ रहे हैं कि पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। क्योंकि ये पहली घटना सीतापुर की नहीं है, ऐसे बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर पत्रकारों को अपनी जान जो है गंवानी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं पत्रकार जब सच्चाई लिखते हैं, जब किसी घटना को लेकर के सच लिखने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग उन पर जो है इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। तो समझिए किस तरीके से लोग जो है उग्र हो जाते हैं एक दूसरे की जान लेने के लिए। आप पत्रकार, अगर हम पत्रकार हैं, अगर हम किसी का पर्दाफाश कर रहे हैं या किसी की सच्चाई को उजागर कर रहे हैं, जो जमीन पर लेकर के आ रहे हैं, लोगों को आईना दिखाने का काम करते हैं हम लोग, और अगर हम लोगों की हत्या अगर करवाने भी लगेंगे, ये जो बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बिल्डर हैं, बड़े इस तरीके से लोग हैं, तो आखिर क्या बचेगा? फिर सच्चाई कहाँ सामने निकल के आ पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से डर का माहौल पूरी तरीके से भयभीत कर देते हैं। क्योंकि आपने देखा किस तरीके से सीतापुर में राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या हुई, 4 गोलियां मारी गई, कोई एक बड़ी बात नहीं है। और जो मारने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं अपराधी प्रवृत्ति के रहे होंगे, कोई बड़े शूटर में से गिने जाते होंगे। क्योंकि जिस तरीके से हत्या की, एक के बाद एक गोली मारना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और राघवेंद्र वाजपेयी पर जिस तरीके से दौड़ा करके उनके पीठ पे पहले गोली मारी गई, फिर उनके सर पे गोली मारी गई, तो ये एक बड़ी घटना है जिसपे एक पूरे पत्रकारों में ज्यादा रोष है इस घटना को लेकर के। और लगातार सारी पत्रकार जो है इसकी आवाज भी उठा रहे हैं, तभी कहते आ रहे हैं कि सुरक्षा की मांग जो है सभी पत्रकार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस को जो सीसीटीवी मिला है, पुलिस को जो मोबाइल मिले हैं, उनकी लोकेशन लगातार ट्रैक की जा रही है। साथ ही साथ जो कॉल्स हुई हैं, जिन पर चर्चाएं, जिन पर बात हुई है राघवेंद्र वाजपेयी की, उन पर जो है पुलिस की नज़र बनी हुई है। तो तमाम तरीके चीज़ों को लेकर के पुलिस छानबीन जो है करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि सीतापुर में जिस तरीके से राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या हुई, इससे पत्रकारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिल रहा है। जी ठीक है।
बिल्कुल साफ तौर पर हम पत्रकारों में गुस्सा देख पा रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे मामले में कलम का कातिल कौन है उन कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। जयप्रकाश जी के पास एक बार फिर से चलते। जयप्रकाश जी, ऐसे मामले खासतौर पर जब स्थानीय स्तर पर अगर हम बात करें, सीतापुर के महोली की ये पूरी घटना है जहां पर एक पत्रकार के साथ में हमने जब सोशल मीडिया पर भी देखा तो एक लंबे वक्त से वो इस पूरे मामले में, धान घोटाले के मामले को लेकर वो एक लंबी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे और उसी बताया जा रहा है सिलसिले में उसी पूरे वाक्य से जुड़े ही ये पूरा मामला बताया जा रहा है जिसमें उनकी हत्या हो जाती है। कई बार मामला पुलिस तक भी पहुंचा होगा। मानते हैं आप इस बात को कि कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही जरूर रहती है। जब एक बड़े स्तर पर बात आ जाती है तो पुलिस को पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। पहले ही अगर ले लिया जाए तो शायद इस तरीके की घटनाएं ना हो, यहां तक मामला ना पहुंचे। जी, जो बात आप कह रही हैं, ये कहीं से भी पुलिस के नॉलेज में इस तरह की बात आई थी या इन्हें पुलिस के नॉलेज में इस तरह से अवगत कराया था, तो पुलिस को निश्चित रूप से कोशिश करनी चाहिए थी कि ये मामला सेटल हो जाए। और वो खबर कर रहे थे तो निष्पक्ष काम कर रहे थे। यदि कोई गलत खबर कर रहे थे तो उसका भी निदान था। पत्रकारों से कोई दुश्मनी की बात नहीं होनी चाहिए। पत्रकार अपनी ड्यूटी निभाते हैं, जो हकीकत है वो अलग है। यदि पुलिस को कहीं से भी इस तरह का नॉलेज था तो निश्चित रूप से पुलिस को इस मामले को पहले ही सुलटा लेना चाहिए था और ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जब ये बात एक्सपोज हो जाती, पुलिस के नॉलेज में आ जाता, तो निश्चित रूप से ये घटना नहीं होती और उन लोगों को हिदायत की जा सकती थी कि भाई ऐसी कोई घटना होगी तो आप लोगों को की खैर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इनने कहीं जिक्र किया होगा और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होगी। निश्चित रूप से राघवेंद्र जी ने बहुत सारे अपने दोस्तों को पर जिक्र किया होगा कि क्या मामला चल रहा, कौन लोग उनसे बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं या किन लोगों को उनके इस खबर से परेशानी है। जिसको परेशानी रहती है, हम लोग तो पुलिस में रहे हैं, वो निश्चित रूप से पत्रकारों से संपर्क करते हैं कि भाई आपने ऐसी खबर क्यों छापी। ये घटना बहुत जल्दी खुल जाएगी। यदि इस कारण से घटना हुई है कि खबर करने के कारण, तो आप पक्का समझिए कि ये सूचना बहुत जल्दी ही मिल जाएगी और पुलिस, मुझे लगता है कि 1-2 दिन में इस घटना का उद्घाटन कर देना चाहिए। ठीक है सर, उम्मीद यही है कि देखिए जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जितने वृहद स्तर पर टीम तैयार की गई है उतनी ही जल्दी इन हत्यारों का पता लगाया जाए और उसके बाद सच जो है वो सामने आए। और ताकि देखिए बहुत ज़रूरी ऐसे मामलों में सच सामने लाना इसलिए भी हो जाता है ताकि नज़ीर पेश हो और आगे से इस तरीके की कोई घटना करने से पहले व्यक्ति सोचे। पत्रकार पर हमला अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये हमला सिर्फ पत्रकार पर नहीं बल्कि लोकतंत्र पर यह हमला है, क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र में सबसे मजबूत कड़ी, सबसे मजबूत इकाई के तौर पर देखा जाता है। उम्मीद है इस पूरे मामले में पुलिस बहुत अच्छा एक्शन लेगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सीतापुर हत्याकांड मामले में अब पुलिस 4 टीमें गठित कर एक वृहद स्तर पर जांच शुरू कर दी है। बड़ी बात यह कि आखिर किस कारण से पत्रकार की हत्या की गई, जांच में सब कुछ साफ होगा। थोड़ा सा इंतजार, जिसके बाद हत्यारे सामने आएंगे और उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही उन हत्यारों का पता लगा लेगी। मुद्दे की बात में आ जाता है तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।